नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जयपुर नगर में प्रवेश जब हुआ तो सबसे पहले जयपुर नगर के किनारे तीर्थ संघ आया था। उधर राणा जी की रशिया में वास्तव में प्रसिद्ध का रहा और उसके बाद जयपुर नगर में प्रवेश किए हैं। रशिया से वास्तव में प्रारंभ करके और जयपुर शहर के ठीक मध्य भाग में जो रशिया स्थित हो गई है, पहले रशिया यहाँ नहीं थी, पहले तो नगर के बाहर ही थी, अब ठीक मध्य भाग में स्थित हो गई है। तो 48 की रशिया में आज से 26 साल पहले यहाँ पर संघ ने वर्षायोग किया था। आविका पार्वती माता जी और संघ दोनों संघ यहाँ पर उपस्थित थे और दोनों संघों ने इस रशिया में चातुर्मास संपन्न किया था। उस समय की कुछ स्थितियां थी, लेकिन जयपुर में तीसरी बार मैं तो तीसरी बार आया। 1969 में दीक्षा लेते ही सबसे पहले जयपुर प्रवेश किया था आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज के साथ, और उसके बाद 99 में 1999 में भी चातुर्मास संपन्न किया था। ये तो हमारी अपनी बात हुई, लेकिन इसमें कुछ बात और जोड़ना चाहेंगे। जैसा कि अभी मनीष जी बोल रहे थे, मोदी खाना के आसपास जो मंदिर है, उस मोदी खाना में जो मंदिर है, उनके संग में दर्शन किए। आप सबको इतिहास पता होगा, फिर भी हम ये बात बताना चाहते हैं। हमने ये सब सुना है कि जिस पाटौदी लश्कर मंदिर दोनों मंदिरों में ठहरे गए, वो पाटौदी का मंदिर की नींव जिस समय जयपुर की नींव रखी गई, उसी समय उसकी नींव रखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि पाटौदी का मंदिर जो है तो जयपुर जितना प्राचीन है उतना ही वो प्राचीन है। और जो सारे मंदिरों के दर्शन किए, भगवान के दर्शन तो किए ही मंदिरों में, लेकिन जैन संस्कृति क्या है वह भी उन जिलाओं में देखने को मिली। नए मंदिर बनते हैं, नए मंदिरों में भी संस्कृति दिखाई जाती है, लेकिन उन मंदिरों में जो प्राचीन संस्कृति है, जो शास्त्र जो वाणी है, वो संस्कृति देखने को मिली। और थोड़े समय में कुछ मंदिरों के ही दर्शन कर पाए, इसके पहले तो जयपुर के सारे मंदिरों के दर्शन किए गए। ऐसा लगा कि जयपुर में दो बातें विशेष है। पढ़े लिखे लोगों की समाज में है और धन संपन्न लोग भी समाज में उपस्थित है, लेकिन संस्कृति की तरफ लक्ष्य गौण हो गया है। संस्कृति संरक्षण एक ऐसा विषय है, भले ही आप
उन मंदिरों को छोड़ करके, उन मोहल्लों को छोड़ करके नई कॉलोनियों में जाकर के बच गए हैं, लेकिन उन प्राचीन मंदिरों को भूलना नहीं चाहिए। और महीने 2 महीने में एक बार उन मंदिरों के दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर का दर्शन जो है वो 30 से कम नहीं है। कैलाश पर्वत हमने एक मंदिर में देखा, भगवान आदिनाथ के 5 कल्याण उस मंदिर में बने हैं पाषाण पर, और उन पाषाणों पर जो 5 कल्याण भगवान ऋषभदेव के, क्योंकि ऋषभदेव भगवान की नसिया भी है, आदिनाथ भगवान की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका संचालन महावीर जी क्षेत्र वाले करते हैं, वो कमेटी करती है। इसका मतलब ये हुआ भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर सारा संबंध बन गया है। ये सोचने की बात है कि जिस प्रकार से महावीर जी अधीक्षक क्षेत्र के लिए सारे देशवासियों की एक लगन लगी हुई है। यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ जयपुर समाज करे तो उन प्राचीन मंदिरों के वीडियो बना करके एक बार प्रकाशित सारे देश में कर दी जाए तो हम समझते हैं कि सारे समाज की उस संस्कृति के प्रति एक आकर्षण बनेगा, और आकर्षण बनने के साथ साथ फिर लोग वहां के भी दर्शन करने चाहेंगे। उनको लगेगा, समझ में आएगा कि जयपुर भी एक तीर्थ स्थान है, उन तीर्थ स्थान के भी दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसलिए हमने जो लोग जयपुर प्रवेश के बाद भट्टाई की निश्चय में संघ चले, ये प्रार्थना निवेदन करने के लिए जयपुर की सारी संस्थाएं आई थी, जो भी प्रसिद्ध संस्थाएं हैं। अब संस्थाएं बहुत हो चुकी है सारे देश में, पर संस्थाएं करने का जो प्रतिफल होना चाहिए वो प्रतिफल हमको मिलना चाहिए। हमको मतलब सारे समाज को मिलना चाहिए। संस्थाएं संगठित होकर के एक साथ जैन संस्कृति के प्रति समर्पित हो जाए, और जैन संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है, अपना प्रचार प्रसार नहीं, प्रभावना तो होती है, प्रभावना जैन धर्म का एक अंग है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो प्रभावना का बीड़ा उठा लेते हैं, उनको धर्म की प्रभावना से कोई संबंध नहीं होता, उनका अपनी प्रभावना से संबंध होता है, जो कि ठीक नहीं है। अपनी प्रभावना तो अपने आप हो जाएगी। यदि आप धर्म की प्रभावना करेंगे तो आपकी प्रभावना अपने आप हो जाएगी, लेकिन अपनी प्रभावना को आगे करके हम धर्म की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए पीछे हट जाए, ये हमारे लिए सुरक्षित अच्छी बात नहीं। बंधु, आज काफी समय हो गया है, जितने भी दिन भट्टाई की नशे वाले हमें रखेंगे, जितने भी दिन भट्टाई की नशे वाले रखेंगे, उन दिनों में आपसे उपदेश के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज तो एक प्रेरणा देनी थी, एक प्रेरणा अभी महावीर स्कूल में देकर के आए हैं, और दूसरी प्रेरणा भट्टाई जी के नशे में देते हैं कि समाज कई संस्थाएं बनी रहे, संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में काम करती रहे, लेकिन फिर भी सभी संस्थाओं का, सभी विद्यालयों का एक परम कर्तव्य होता है कि वहां की कमेटियां भी एक संगठित होकर के, और ये धर्म भावना जो जयपुर में है मंदिरों में, उसको सारे देश के सामने रखने का प्रयत्न पुरुषार्थ करके धर्म भावना के इस कार्य में अपना समय लगाएं तो अच्छी बात होगी। और
भोगों भोग की सामग्री से थोड़ा हटना पड़ेगा। भोगों भोग तो भोग कर रहे हैं, उसी के कारण हमने अपने छोटे बड़े बड़े जिनालयों को छोड़ करके नए जिनाले बना दिए, वहां तो आदमी में जाकर के क्योंकि पुराने लोग हम एनआई रोड से भी आए जिन्होंने जयपुर का नक्शा बनाया और ऐसा नक्शा बना था जयपुर का, उसमें गली है बड़ी भी है छोटी भी है और बड़ी और छोटी गलियों में सब लोग रहते थे। आप नए जो उम्र के लोग हैं वो भले ही ये बात सोचे कि हमको छोटी गलियों में रहना पसंद नहीं है, इसलिए कॉलोनी में चलो, ठीक बात है। बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूलों में पढ़ते हैं तो कॉलोनी में रहना नहीं चाहते, लेकिन कॉलोनी में रहे या ना रहे, आप उन मंदिरों के प्रति अपने मन में एक भाव अवश्य जागृत करें और अपनी जो संस्कृति उसमें पूर्वजों ने अंकित की है उस संस्कृति को बाहर ला करके आप स्वयं भी देखें और सारे देश को दिखाने का प्रयत्न करें। इससे जयपुर की प्रभावना होगी। महावीर जयंती जयपुर में मनी है अब की बार, और महावीर अब की बार मनी जो महावीर जयंती है, भगवान महावीर की जयंती तो थी लेकिन भगवान महावीर का मस्तकाभिषेक नहीं, 24 तीर्थंकर भगवान को मस्तकाभिषेक, इसलिए इस से लेकर भगवान महावीर पर इस भट्टाजी की निष्ठा से क्या हम तो कहें कि जयपुर के सभी मंदिरों से सबका संबंध है, इसलिए भगवान ईश्वरदेव से लेकर भगवान महावीर पर जो भी धर्म हमारे सामने आया है उसको अपने जीवन में भी धारण करें और उसके प्रभाव करके अपने कर्तव्य का परिपालन करते हुए ये अपना जो जन्म लिया है उस जन्म को सार्थक भी करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाई से हमें जैन कुल में जन्म मिला है और जो जैन कुल में जन्म मिला है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है, आपको ऋण भी चुकाना है। वो ऋण है कि जैन धर्म के प्रति आपके बीच में श्रद्धा भक्ति कितनी है उससे कई गुनी अधिक बढ़े और बढ़ करके अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयत्न करें जो धर्म भावना में सार्थक बन सके। इन्हीं मंगल में भावना के साथ आप सबके लिए आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।